चलिए बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा मटेरियल। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी अच्छा खासा अमाउंट वेटेज यहाँ से एग्जाम में आ जाता है 8 to 12 मार्क्स। अगर यहाँ से आएगा तो 8 to 12 मार्क्स का आता है। और जो बच्चे सीएम में कर रहे हैं उनके में तो यहाँ से आएगा ही आएगा। और सीए में 4 में से 3 अटेम्प्ट में आता है और 1 अटेम्प्ट में नहीं भी आता। तो इम्पोर्टेंट तो सीए के लिए भी है, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना बेटा। चलिए सबसे पहले बेटा ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल यूज कहाँ पर होता है? सर प्रोडक्शन के लिए। मटेरियल यूज कहाँ पर होता है? प्रोडक्शन करने के लिए। अब बेटा मेरी कंपनी में मान लो ये लैपटॉप प्रोड्यूस होता है। अब इस लैपटॉप को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा? मटेरियल। मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है, हमारी कंपनी में प्रोडक्शन किसका हो रहा है? लैपटॉप का। और इस लैपटॉप का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मटेरियल। अब सपोज करो बेटा अगर मैंने मटेरियल खरीद लिया तो प्रोडक्शन करने के लिए बेटा कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होगा या नहीं होगा? होगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे को यहाँ पर देखना होगा कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो बेटा आपने देखा कि अभी हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? लैपटॉप का। अब मान लो मेरे पास ये करण भाई साहब आए और इन्होंने मुझे लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया कि सर मेरे को 2000 लैपटॉप चाहिए। अब इन्होंने मुझे क्या कर दिया? 2000 लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया। अब इनके लिए मेरे को लैपटॉप का क्या करना है बेटा? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? मटेरियल। अब मटेरियल कहां से आएगा बेटा? सप्लायर से। तो यानी सबसे पहले पिक्चर के अंदर कौन आ रहा है बेटा? रॉ मटेरियल सप्लाई। अगर सप्लायर से बेटा मटेरियल मिल गया तो ये मटेरियल मैं मटेरियल की डिलीवरी गोडाउन में लूंगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लूंगा? गोडाउन के अंदर। तो सप्लायर से मटेरियल कहां पर आया बेटा? मेरे गोडाउन में। और गोडाउन से बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। मींस जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेबर को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो उतना मटेरियल गोडाउन से स्टोर कीपर से मंगवा लेंगी और उतना ही मटेरियल स्टोर कीपर रिलीज कर देगा। कहां पर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो हमारा जो मटेरियल था वो पहले कहां था बेटा? सप्लायर के गोडाउन में। वहां से कहां पर आया? हमारे गोडाउन में। और हमारे गोडाउन से खिसक कर कहां चला गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बेटा बहुत सारी क्या होंगी? लेबर। और इन लेबर का बेटा जॉब ही क्या है? इनका जॉब ही है प्रोडक्शन करना। तो जैसे ही इन लेबर ने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, इनकी जॉब क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। नाउ जैसे ही इन्होंने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा फिनिश गुड्स में तो इट मींस हमारे पास फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गए और ये फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बेटा कहां पर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? इन फिनिश गुड्स को क्या करेगा बेटा? सेल करेगा। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले सप्लायर से मटेरियल खरीदेंगे और वो मटेरियल डायरेक्टली कंपनी के कहां जाएगा? गोडाउन में। गोडाउन से इश्यू होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेबर क्या करेगी? उस मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगी और उस फिनिश गुड्स बनाने के बाद ट्रांसफर कहां कर देगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। और वो लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे। ये तो है बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इन करण जी ने बेटा हमारे को ऑर्डर दिया था कितने का? 2000 लैपटॉप का। तो बेटा मेरे को 2000 लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। अब मैंने सप्लायर को फोन लगाया
और बोला भाई साहब मटेरियल भेज दो, और सप्लायर वहां से रिप्लाई कर रहा है कि सर मेरे पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि जब मैंने मटेरियल का ऑर्डर दिया, हो सकता है उस समय पर सप्लायर के पास मटेरियल ना हो। अब सप्लायर के पास बेटा मटेरियल नहीं है, तो क्या वो मटेरियल मेरे गोडाउन में भेज सकता है? नहीं। जब मेरे गोडाउन में ही नहीं आया तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा? नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ट्रांसफर टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, और ये सेल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब बेटा ये सारा का सारा जो हमारा प्रोसेस है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है बेटा, वो बेस किस पर है? रॉ मटेरियल के ऊपर। सप्लायर के ऊपर नहीं है बेटा, किसके ऊपर है? रॉ मटेरियल। क्यों? अगर मान लो बेटा मेरे पास 2000 लैपटॉप का ऑर्डर है, मैंने सप्लायर को फोन करा और वो कह रहा है मटेरियल नहीं है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। पहला, इस करण का ऑर्डर क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं। अगर मैंने ऐसा करा तो करण मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, वहां से लैपटॉप खरीदेगा, और हो सकता है परमानेंटली वहीं पर ही क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। तो मेरे पास तो बेटा एक क्या हो जाएगा? एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा कि मेरे परमानेंट कस्टमर परमानेंटली क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मैं ऐसा चाहूंगा बच्चों? नहीं, मैं तो चाहूंगा किसी भी हाल में इस करंट को लैपटॉप प्रोडक्शन करके डिलीवर कर दूं। बट मेरे सप्लायर के पास मटेरियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे सप्लायर से खरीदूंगा। तो अगर मेरे को दूसरे सप्लायर से मटेरियल मिल गया, तो वो मटेरियल मेरे कहाँ आएगा बेटा? गोडाउन में। और गोडाउन से कहा जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बनने के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और देन क्या होगा? सेल। तो बेटा इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? रॉ मटेरियल। तो हम यहां पर बेटा लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल इज one of the raw material is one of the main element of प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का बेटा मटेरियल क्या है? सबसे मेन एलिमेंट है। मैं बेटा कंपनी मटेरियल क्यों खरीद रहा था? ताकि लैपटॉप क्या कर सकूं? मैन्युफैक्चर कर सकूं। तो लिखिए बेटा, कंपनी परचेज इट for the purpose of production of finished goods, for the purpose of production of finished goods। तो यहां से हमें पता लगा रॉ मटेरियल क्या है बेटा? हमारा सबसे मेन एलिमेंट है किसका? प्रोडक्शन प्रोसेस का। कंपनी परचेज क्यों कर रही है मटेरियल? ताकि वो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर सके। अब देखो बेटा, कंपनी ने जैसे ही परचेज करा मटेरियल, तो बेटा परचेज जब करेगी कंपनी तो कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आएगा बेटा मटेरियल कॉस्ट। या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहां से नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ रहा है बेटा मटेरियल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल हमारे को क्या करना है बेटा? परचेज करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं बेटा हमारी जो कंपनी है, हमारी ये जो कंपनी है वो मान लेते हैं बेटा कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और हमारा जो बेटा सप्लायर है, हम मान लेते हैं वो कहां पर है? गुजरात में। अब ये जो हमारी कंपनी है बेटा, इसमें हमने एक नया मैनेजर अपॉइंट करा है। इसका नाम है बेटा CA रामलाल। ये आप ही बच्चों की तरह विद्वान है।
सीए सीएम में रामलाल, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये आप ही की तरह विद्वान है, इसने भी आपकी तरह ही क्या करा हुआ बेटा, कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई, और पढ़ते पढ़ते इसने भी सीख लिया था कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल है बेटा अगर हम कॉस्ट को क्या कर दें, कॉस्ट रिडक्शन करें, कॉस्ट क्या करें, कंट्रोल करें। अगर हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर लें तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात रामलाल भी जानता है, और रामलाल ने कहा हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट आती है वो कौन कौन सी लगेगी बेटा, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस के अलावा जिसे हम बोल देते हैं ओवरहेड्स। अब आप बताओ ये रामलाल सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेगा या कंपनी के अंदर जितनी भी कॉस्ट लग रही है ड्यू टू प्रोडक्शन सबको कंट्रोल करना चाहेगा, सबको चाहेगा। तो इसने कहा चलो सबसे पहले कंट्रोलिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल से। अब इसने कहा कंपनी क्या करेगी बेटा, मटेरियल परचेज करेगी। किसके लिए परचेज करती है, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी फाइनल प्रोडक्ट। बट इसके माइंड में चल रहा है कि अब हमारे को क्या करना है, कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट कंट्रोल। अब इसने पता लगाया कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल चाहिए वो सबसे सस्ता कहां पर मिलता है, तो इसने सर्च आउट करा और नाम कहां का आ रहा था बेटा, गुजरात का। अब ये रामलाल ने फ्लाइट पकड़ी और कहां चला गया बेटा, ये चला गया गुजरात में। और गुजरात में जाकर इसने सारी मार्केट की क्या कर डाली बेटा, विजिट कर ली, सारी मार्केट की छानबीन कर डाली, एक एक दुकान के ऊपर गया और जिस दुकान से इसको मटेरियल सबसे कम प्राइस में मिलेगा वहां से ये क्या करेगा, परचेज करेगा। तो बेटा सबसे पहले इसने शॉप को क्या करा, फाइंड आउट कि कौन सी शॉप से खरीदना है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि किस शॉप से खरीदना है और वो कौन सी शॉप होगी जहां से मटेरियल सबसे सस्ता मिल रहा होगा। अब इसने शॉप डिसाइड करने के बाद उस शॉप पे गया होगा और शॉप से क्या खरीदा होगा, मटेरियल, और मटेरियल खरीदने के बाद क्या करना पड़ेगा इसे, पेमेंट। अब दुकानदार ने इसका मटेरियल निकाल के दुकान के बाहर रख दिया कि ये लीजिए सर मटेरियल। अब इस रामलाल को मटेरियल गुजरात से कहां लेके आना है बच्चों, दिल्ली में। इसके लिए इसने क्या करा होगा, किसी लॉरी ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करा होगा, ट्रांसपोर्ट का क्या करा होगा, अरेंजमेंट। अब इसने ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया, उसका गाड़ी का नंबर, उसका नेम नोट कर लिया और उसको दिल्ली की कंपनी का एड्रेस दे दिया और बोला गुड्स क्या करो, मटेरियल क्या करो, हमारी कंपनी में ले जाओ। अब ट्रक ड्राइवर वो लॉरी इंचार्ज क्या करेगा बेटा, गुजरात से ये मटेरियल लेके कहां पर आएगा, दिल्ली में। अब वो लॉरी इंचार्ज तो वहां से निकल गया, लेकिन रामलाल अभी भी कहां पर है, गुजरात में। रामलाल ने जैसे ही लॉरी इंचार्ज वहां से मटेरियल लेकर निकला, रामलाल ने दिमाग लगाया कि ये जो मटेरियल आज जा रहा है, ये जो मटेरियल आज जा रहा है यहां से, ये मटेरियल 5, 10 दिन, 15 दिन में क्या हो जाएगा, तो डिलीवर नहीं होगा बेटा, कंज्यूम्ड भी हो जाएगा। ये 5, 10 दिन, 15 दिन के अंदर कंपनी में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। यहाँ अब 10 दिन में अगर कंज्यूम्ड हो गया तो 10 दिन के बाद क्या चाहिए बेटा, दोबारा से मटेरियल। अब रामलाल दिमाग लगा रहा है कि 10 दिन बाद दोबारा से कहां आना पड़ेगा, गुजरात में। तो रामलाल सोच रहा है ये तो मैं बार बार गुजरात आना जाना, फ्लाइट का खर्चा इतना है, जितना तो मैं मटेरियल की कॉस्ट सेव नहीं करूंगा उससे ज्यादा तो क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और इससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमने जो कस्में खाई थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, नहीं। तो रामलाल अभी गुजरात में दिमाग लगा रहा है कि 10 दिन के बाद ये मटेरियल खत्म होगा, मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। और उसने देखा कि वो गुजरात में आने के बाद उसने अब क्या काम करेगा, अगर इसको दोबारा गुजरात आना हो तो क्या बेटा ये पूरी मार्केट दोबारा से घूमेगा, नहीं, डायरेक्टली उसी दुकान पे जाएगा, वहां से मटेरियल खरीदेगा। तो क्या करना पड़ेगा,
पेमेंट करना पड़ेगा और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का। तो रामलाल ने देखा अगर नेक्स्ट टाइम आना पड़ा तो सिर्फ दो ही काम के लिए आना पड़ेगा, एक पेमेंट और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। अब इसने कहा पेमेंट तो आज की डेट पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑनलाइन भी। अगर अब गुजरात आना पड़ा तो सिर्फ किस पर्पज के लिए आना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसने क्या करा, इसने सप्लायर के पास जाकर क्या कर दी, रिक्वेस्ट करी कि सर देखो मैं दिल्ली से आया हूं, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मटेरियल चाहिए मैं आपको फोन कर दूंगा और जो भी आपका प्राइस होगा वो ऑनलाइन मैं पेमेंट आपको ट्रांसफर कर दूंगा। बस आप मेरे लिए क्या करना, आप मेरे लिए क्या करना बेटा, सर आप मेरे लिए ट्रांसपोर्ट को अरेंज कर देना, क्योंकि मेरे मैं यहाँ पर अवेलेबल उस टाइम पर नहीं होगा। आप ट्रांसपोर्ट अरेंज कर देना और ट्रांसपोर्ट का नंबर और उसका नाम ड्राइवर का मेरे को क्या कर देना, मैसेज कर देना। सप्लायर ने देखा कि ये जो हमारा दिल्ली की कंपनी का मैनेजर रामलाल, इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अगर इसे नेक्स्ट टाइम गुजरात आना पड़ा तो सिर्फ एक ही काम के लिए आना पड़ेगा और वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। तो उसने ये जो सप्लायर है उसने कहा ठीक है मैं आपके लिए क्या करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कर दूंगा। तो बेटा अब अगर नेक्स्ट टाइम मटेरियल चाहिए तो क्या रामलाल को गुजरात जाना पड़ेगा, नहीं। अब अगर नेक्स्ट टाइम ये मटेरियल चाहिए तो बेटा सबसे पहले ये क्या करेगा, सर सबसे पहले ये टेलीफोन करेगा किसको, सप्लायर को। और टेलीफोन करेगा तो टेलीफोन चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, लगेंगे, पहली कॉस्ट आ गई। दूसरा जैसे ही उसको ऑर्डर दे दिया क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट, दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जैसे ही सप्लायर के पास पेमेंट आ गई अब वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट। अब अगर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो गया तो हमारे को भी पता है 2-4 दिन के अंदर मटेरियल आएगा और वो ट्रांसपोर्ट वाला क्या मांगेगा, चार्जेस। तो नेक्स्ट कॉस्ट हमारी लगेगी बेटा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो अभी तक 3 कॉस्ट आई हमारे सामने, पहला हमने टेलीफोन करा, दूसरा जो मटेरियल खरीदा उसका पेमेंट करा और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन का जो अरेंजमेंट करा है किसने, सप्लायर ने। अब ट्रांसपोर्टेशन वाला जैसे ही दिल्ली आएगा वैसे ही वो क्या मांगेगा, चार्जेस मांगेगा। अब हुआ क्या बेटा, यहां से हमारा जो ट्रक ड्राइवर है लोरी इंचार्ज वो यहां से गुजरात से चला, चलते 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 इस पॉइंट पे आके बेटा उस लोरी का एक्सीडेंट हो गया। लोरी का क्या हो गया बेटा, लोरी का यहां से एक्सीडेंट हो गया। अब आप एक बात बताओ, कंपनी बेटा आप और मेरे जैसे गरीबों की तरह 1, 2, 5, 10 किलो मटेरियल खरीदेगी या बल्क में खरीदेगी, कंपनी तो बल्क में खरीदती है। मान लेते हैं बेटा कंपनी ने 10 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था और वो एक्सीडेंट में 10 लाख रुपए का मटेरियल क्या हो गया, सर डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉयड हो गया।